ये है ज़ोंगान का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जो कैप्टन है वो कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ जो है ना वो रास्ते में शायद अपीयर हो सकते हैं। तो सब लोग अपने गार्ड में रहना, सब लोग सँभल के रहना और सब लोग कहते हैं यस कैप्टन। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वही जो एरिया है जहाँ पे जो चांगवन सिटी है यानी कि जो चिन्हाई सिटी है वहाँ पे जो दूसरे एग्जीक्यूटिव हैं वो आ रखे होते हैं। उनमें से जो एक है वो ज़मीन पे जो ब्लड है उसको देख के कहते हैं यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो इंसान है ना उसका ब्लड नहीं है। और पीछे जो दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है सच में, और वो कहता है ये कितना अननोइंग है। अब जो इंसान है ना वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। और वहाँ पे जो पहली जो होती है लाइक पर्पल हेल वाली जो लड़की वाली ज़ॉम्बी वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो और ज्यादा यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर गए होंगे। क्या मुझे दूसरे जो एग्जीक्यूटिव है उनको बुलाना चाहिए? और वो दूसरा ज़ॉम्बी है वो कह रहा है कि तो क्या तुम पागल हो चुकी हो? हम उनको ढूँढेंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे। और जो पागल जैसे ज़ॉम्बी होता है वो कहता है इससे पहले कि वो लोग कुछ सुन पाए हम उनको है ना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे रास्ते में आग जला के सब लोग जो है ना कैप्टन और वो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। कैप्टन कहती है हम लोग यहाँ पे जो है ना एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो है ना आगे बढ़ना कंटिन्यू करेंगे। इवन दो मैं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी जो बॉडी है उसको फ़ोर्स करूँ मूव करने के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए। और सब लोग कहते हैं कि यस समझ गए। और हम देखते हैं कैप्टन मन में सोच रहे होते हैं ये जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। हमको जो है ना वो मिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हाफ जिन्हाई है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो जो ज़ॉम्बीज़ है ना वो क्या करेंगे आगे। एंड उन सब से भी ऊपर हम जो है ना हमारा जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और वो कहते हैं कैप्टन कहते हैं मेरा मैंने तुमको टेस्ट करने की कोशिश की। और मेरा कहते हैं और कैप्टन कहते हैं मैं ये जानना चाहते थे कि हम तुम पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही देख रही थी। मैंने तुम्हें जो है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था जिन्हाई, लेकिन तुमने तो पूरी सिटी है यानी कि जो आधी सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड उसके अलावा तुम जो गर्म है उसके साथ जो अनवांटेड यानी कि बेवजह के जो फाइट है ना उसके अंदर उलझ गए। वो जो है ना वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो सकते थे। एंड मैं ग्लैड हूँ कि तुम जीत गए यानी कि मैं खुश हूँ तुम जीत गए। लेकिन तुमने सोचा कि अगर क्या होता अगर तुम जो है ना वो हार जाते, यहाँ पे जो भी सब लोग हैं ना वो सब मारे जाते। तो मैं जो है ना वो तुमको पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकती। मेरा ये कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम चाहती हो कि जो पूरा रेड डेन है ना वो वाइप आउट हो जाए यानी कि उन सबको मार दिया जाए। तो मैंने वही करा जैसे कि तुमने कहा था। कैप्टन कहती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अभी के लिए तुम्हें वहां जो है ना सिटी के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करना है ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना है। आई सेड कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो रीबिल्ड है ना ह्यूमन सोसाइटी उसको रीबिल्ड करूँ, ह्यूमन सोसाइटी को रीबिल्ड करना चाहती। अगर मैं तुम्हारी के तरीके से लड़ने लगी तो जो सारे ह्यूमंस है ना वो मारे जाएंगे। और अभी के लिए अंज्यूम कर लो हमने एक नई सिटी बिल्ड कर ली, जो फाउंडेशन है ना वो ह्यूमन सोसाइटी की। वो ऐसे जो एक्शंस है ना वो जो है ना वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक यानी कि खतरनाक हो सकता है, फेटल हो सकता है। मेरा मैं तुम्हें यहाँ लाई क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। लेकिन तुम्हें जो मेरे ऑर्डर्स है उसको फॉलो करना होगा क्योंकि तुम्हें हमारी मदद की भी ज़रूरत है। तुम्हारे जो रेकलेस एक्शंस है ना उसने यहाँ पे सबको खतरे में डाल दिया था। तुम जो है ना वो मरना चाहते। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो फिर वो करो जो कि मैं कहती हूँ। और सब लोग वहाँ पे शौक होता है। और मेरा है वो कहता है ठीक है। और जो कैप्टन है वो कहते हैं ऑलराइट। और वो अपने मन में सोचते हैं वेल अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उसने जो पूरी सिटी है ना यानी कि जो आधी सिटी है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसने जो एक एग्जीक्यूटिव है उसको भी किल कर दिया है, उसको भी मार दिया है। और ऐसा करने का मतलब है एक वॉर डिक्लेयर करना। तो मैं श्योर हूँ कि जो दूसरे एग्जीक्यूटिव है ना वो भी हमारे रास्ते में होंगे, हमारे पीछे ही आते होंगे। और हम देखते हैं वो दोनों ज़ॉम्बीज़ जो है ना वो उन सब की ओर बढ़ रहे होते हैं। और वो जो पागल ज़ॉम्बी वो कहता है वो लोग वहाँ पे। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो सब लोग कैंप फायर कर रहे होते हैं ना वो। और वो पागल जैसा ज़ॉम्बी है वो कहता है क्या वो उस केव के अंदर है, क्या वो उस गुफा के अंदर है? और जो लड़की जैसी ज़ॉम्बी है वो कहते हैं हाँ मैं जो ह्यूमंस है ना उनको वहाँ से स्पेल कर सकते हैं, वो लोग उसी केव की यानी कि गुफा के अंदर है। और जो पागल जैसे ज़ॉम्बी है वो कहता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम नॉटी बास्टर्ड कहीं के। और हम देखते हैं वो उस चीज़ को देख रहा था, केस को देख जो केव है उसको देख रहा था और वो चिल्लाता
यू बास्टर्ड, अब तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम कीमत चुकाओगे। और हम देखते हैं वो जो से वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग गायब होते हैं और वो शॉक में होता है। और हम देखते हैं वो जो फायर है ना वो जल रही होती है। और जो पागल जैसा ज़ॉम्बी है वो कहता है कि उसने हमें ट्रैक कर दिया, उन्होंने हमें ट्रैक कर दिया। और जो पीछे लड़ती ज़ॉम्बी है वो कहते हैं, क्या उन्होंने जो अपने ट्रेसेस है, जो अपने ब्लड की स्मेल है, उसको इरेज़ कर दिया, वो भी फूड से? अब ये जो है ना ईज़ी नहीं होने वाला उनको ट्रैक करना। और वो ज़ॉम्बी है वो कहते हैं कि ये जो इंसान है ना वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इस चीज़ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और जो पागल जैसा ज़ॉम्बी है वो कहता है, मैंने ट्राई करा था कि ये जो सिचुएशन है उसको खुद ही अपने तरीके से हैंडल करने का। लेकिन ऐसा लग रहा है हमें जो दूसरे एग्ज़ीक्यूटिव है उनको कॉन्टैक्ट करना ही होगा। क्योंकि जो सिचुएशन है ना वो बदल चुकी है। ये जो इंसान है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। और हम देखते हैं बुसान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती है और जो मेरा है ना वो बाहर विंडो से दिख रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ से जो लोग हैं ना वो जा रहे होते हैं। और जो ज़ॉम्बी है ना वो लाइक ज़ॉम्बी तो है ही, और जो इंसान है ना उनको स्लेव की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। और हमारे कैप्टन है वो पूछ रहे, क्या तुम कभी बुसान में आए हो? ये जो है ना ये एक अच्छी सिटी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ना वो बदल चुकी है। अब जो इंसान है ना उनको स्लेव्स यानी गुलाम की तरह जीना पड़ता है, और जो दूसरे ह्यूमंस हैं ना उनको मार दिया जाता है। अभी जो एक इंसान है ना वो दूसरे इंसानों के जो है ना वो गुलाम है। अगर वो नहीं बनते तो उनको मार दिया जाता। ये 2 ही चॉइसेस है, ये 2 ही सिलेक्शन ऑप्शन है उनके पास। यहाँ पर इंसानों के लिए जीना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है। और मेरा ही बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। और वो हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे एक जो टनल जैसा होता है ना, वहाँ पे गटर जैसा उसके अंदर जाते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन कहते हैं कि इस तरफ आओ। और हम देखते हैं वो सब लोग अंदर जाते हैं। और जो कैप्टन है वो कहते हैं ये जो है ना वो एक लाइक थोड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह है, यहाँ पे बदबू आ रही है, लेकिन थोड़ी देर इसको सहन कर लो। ये जो है ना वो हमारा जो हेडक्वार्टर्स है ना वहाँ पे पहुँचने का रास्ता है। और हम तो वो जो एक होते हैं ना सबवे स्टेशन के लाइन्स वहाँ पे होता है। कैप्टन कहती है हम जो है ना तो लिथर फोर्स जो है ना उसके हेडक्वार्टर्स में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम देखते हैं जो कैप्टन है वो कहता है मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोगों को ये जो जगह है उसके बारे में बताओ, लेकिन और हम देखते हैं वहाँ से एक जो होते हैं ना लड़की वो कहते हैं ओ माय है ली क्योंग, तुमने आखिर क्या किया? और हम देखते हैं वो होती है कमांडर चैन न्योरी, और हम उसको नूरी ही बुलाएंगे। और वो कहते हैं सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत पूरी तरीके से टाइट है पूरी सिटी के अंदर में। क्या तुम जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे सिटी को, तुमने आखिर वहाँ पे करा क्या? और जो कैप्टन है वो कहते ओ उसके बारे में क्या मैं उस चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊँ? नूरी कहते तुम आखिर इस चीज़ के बारे में बाद में क्यों बात करना चाहती हो? मेरा है वो कहता है सबसे पहले मुझे जो कुछ एक ज़रूरी काम है वो निपटाना है। नूरी कुछ सोच में होता है वो कहते हैं कैप्टन कहते हैं मेरा क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो 1 सेकंड के लिए? और हम देखते हैं मेरा एज़ यूजुअल बिना एक्सप्रेशन के वहाँ पे है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे ऐसे ही खड़ा होता है और सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। पर पीछे से जो है ना नूरी पूछते है कि आखिर इसको अचानक से क्या हो गया है तुम्हारी कैप्टन को? और आखिर ये बंदा कौन है? और जो है वो कहता है वो जो है ना वो मेरा है। कैप्टन कहते हैं मेरा है। हम जो सारे एग्जीक्यूटिव है ना उनको फ्यूचर में उनसे टकराने ही वाले हैं। और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर वहाँ पे कितने एग्जीक्यूटिव है और वो सब लोग कितने पावरफुल है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जो प्लेडिन है ना, जिसके साथ तुम लड़े थे, वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था उन सारे एग्ज़ीक्यूटिव्स के अंदर। अब मेरे ऊपर अटैक करो। और ये सुन के भाई जो जो है ना वो कहता है, "क्या?" कैप्टन कहते हैं, "इस बार मेरे ऊपर ईज़ी म लाइक मे डोंट गो ईज़ी ऑन मी।" लाइक जो होता है ना कि भाई थोड़ा भी रहम मत करना, होल्ड बैक मत करना, अपनी पूरी ताकत लगा देना। और वो कहते हैं कि इस बार जो है ना पूरे सीरियस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करना। और मेरा है वो कहता है कि मेरा ही कुछ सोचता है और वो लाइक अलग एक्सप्रेशन में कहता है कि क्या ये एक ऑर्डर है? और कैप्टन कहते हाँ, ये जो है ना वो एक ऑर्डर है। और चुप जो है वो अपने मन में सोचता है कैप्टन क्या आप जो है वो एक कोई चीज़ जो है उसको कन्फर्म करना चाहती हैं? हाँ, वो अगर तुम सोचने जाओ तो उन लोगों ने पहले भी एक बार लड़ाई करी थी और उस टाइम पे जो कैप्टन है ना उन्होंने अपनी जो एबिलिटी है ना उसको यूज़ नहीं करा था। तो कैप्टन जो है ना वो टेस्ट करना चाहती है मिराई को। वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करके और वो चेक करना चाहती है कि वो क्या उसके अगेंस्ट लड़के जीत सकती है या नहीं। और यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे It's not a game, it's a rich thing.